अगर आप लड़कों की बात करो ना, तो लड़के जो होते हैं सुंदर लड़की को देख के पागल हो जाते हैं पूरी तरह से, एंड सुंदर लड़की के सामने कुछ भी नहीं देखते। अगर सुंदर लड़की उनको ऑफर कर दे तो वो किसी भी कीमत पर उसके साथ रिलेशनशिप में, उसे शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। एंड वो ज़रा सा भी नहीं सोचते कि भैया मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये लड़की किस तरीके से मेरी माँ बहन कर सकती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम किसी सुंदर लड़की को डेट कर रहे हो या फिर किसी सुंदर लड़की के साथ शादी करने वाले हो, तो ये चीज़ पहला देख लेना, ठीक है। ये अगर क्वालिटी उसके अंदर हो तभी उस बंदी को तुम डेट करना या फिर उस बंदी के साथ तुम शादी करना। दो क्वालिटीज तुम्हें देखना है, पहला वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, एंड दूसरा वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। वेल, इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? लड़की सुंदर है, उसको ऑफर्स भी बहुत आएंगे, उसके डीएम में हजारों लड़के पड़े होंगे। हो सकता है कोई लड़का होगा जो कि तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर होगा, हो सकता है कोई लड़का होगा जो कि तुमसे बहुत ज्यादा रिच होगा, हो सकता है कोई लड़का होगा जो कि किसी भी चीज़ में तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाय एनी चांस कभी तुम लोगों का झगड़ा होता है, एंड अगर उसको वो डीएम में दिखता है, तो क्या अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो क्या वो उसको रिप्लाई नहीं करेगी? क्या वो तुम्हारे एब्सेंस में उससे बात नहीं करेगी? जो लड़की अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती है, जो लड़की ये नहीं समझती है कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड किस वक्त वो क्या कर रही है, वैसी लड़की कभी भी तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए सही नहीं हो सकती है क्योंकि देखो, सिंपल सा लॉजिक है, तुम उसके लिए भले लॉयल हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम लॉयल हो, उसको तुम्हारी लॉयल्टी समझ नहीं आ रही कि भाई तुम लॉयल हो, तो लॉयल होना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए लॉयल है, तो कुछ ऐसा ना करना जिससे सामने वाले का दिल टूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, जैसे तुम लड़के हो ना, तुम्हारे दिमाग में आता है, इवन जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तब भी तुम किसी सुंदर लड़की को देखते हो, तुम्हारे दिमाग में आता है कि चलो इससे एक बार बात करके देखते हैं, या इसके साथ अगर रिलेशनशिप में रहते तो ज़्यादा बेटर था, इस बंदी से ये ज़्यादा बेटर थी। बट स्टिल तुम चूज करते हो कि भाई सामने वाली बंदी मेरे लिए लॉयल है, तो मुझे उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। तो लॉयल्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग होते हैं, जो इंगेज होते हैं, चाहे इवन जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनके दिमाग में आता नहीं है किसी अट्रैक्टिव इंसान को देख करके। आता है, हर इंसान के दिमाग में आता है। बट लॉयल्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम सामने वाले के लिए लॉयल हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला भी लॉयल है। अगर मैं कुछ ऐसी हरकत करता हूँ या करती हूँ, तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला हर्ट हो जाएगा, एंड मैं उस इंसान का दिल दुखाऊंगी जो कि हमेशा मेरे साथ है ना। तो लॉयल्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं निभा सकता जो कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में अगर आएगा कि ये लड़का उससे ज़्यादा बेटर है, तो वो चली जाएगी, ठीक है। उसको लगेगा, जब तक तुम उसको बेटर लग रहे हो, ठीक है, तब तक तुम उसके साथ हो। जैसे ही कोई ऐसा बंदा आएगा और तुम थोड़ा सा भी एब्सेंस दिखाते हो, थोड़ा सा भी दिखाते हो उसकी ज़िंदगी में कि हो सकता है तुम्हारा झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है तुम कहीं बिजी होगे अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है तुम कुछ उखाड़ने में बिजी होगे, कुछ काम धंधा कर रहे होगे, उस वक्त में जहाँ उसको देखेगा कि तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है, वो इग्नोर हो रही है थोड़ा सा, उस वक्त में वो अटेंशन सीख करने के लिए उस बंदे के पास ज़रूर जाएगी, एंड बात करना शुरू करेगी। एंड जब बात करना शुरू करेगी, तो तुम्हें पता है, तो लोग इसलिए चीट नहीं करते कि सामने वाला बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग इसलिए चीट करते हैं कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ठीक ठाक दिखने वाले इंसान हो, या कोई लड़की ठीक ठाक दिखने वाली लड़की है, तो वो भी किसी डिसेंट लड़के को ही पसंद करेगी। अगर आप होगे तो आप डिसेंट इंसान ही होगे, अगर आप किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करते हो तो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान आपसे बहुत भयंकर 10 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव आ जाएगा, या 10 गुना ज़्यादा पैसे वाला आ जाएगा उसके पास। मे बी आ भी जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप वैसा बन नहीं सकते। बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, बट उसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो उतना वेट नहीं कर सकती कि आप उस लेवल तक पहुंचो, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ, जो लोग चीट करते हैं वो एक्चुअल में इंसान है जिसके पास आप हेल्दी खाना रखो और एक जंक फूड रखो, तो वो जंक फूड को जल्दी क्रेव करेगा, जंक फूड को लपक करके पकड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी है ना। तो इंस्टेंटली उसको क्या टेस्टी लग रहा है वो देखेगा, है ना। तो ऐसे इंसान को कभी डेट मत करो एक्चुअल में, जो कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर आप डेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नोटिस करो थोड़ा सा उस इंसान को कि वो क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में क्या कर रहा है। एंड सेकंड चीज़ है कि लड़की सिर्फ सुंदर ना हो, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज भी हो, वो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है कि सामने वाला का जो थॉट प्रोसेस हो थोड़ा सा मेच्योर हो, थोड़ा सा समझाने वाला हो, चीज़ों को समझने वाला हो। ऐसा नहीं कि बहन जो तुम्हारी लाइफ में ना डाउनफॉल चल रहा है, या तुम डिमोटिवेट हो और वो अपने नखरे लेकर बैठी रहेगी, मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे नहीं ऐसा चाहिए, मुझे नहीं वैसा चाहिए। तो ऐसे में तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहन जो किसको डेट कर रहा हूँ मैं, किस इंसान से शादी कर लिया मैंने। वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए सपोर्टिव है, टॉक्सिसिटी नहीं है उसके अंदर, चीज़ों को समझती है। ऐसा नहीं कि तुम बिजी हो तो तुम्हारा दिमाग खा रही है कि अरे यार
तुम हमेशा बिज़ी रहते हो, तुम्हारे काम-धंधे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए मेरे से, तुम मेरी मेरी वैल्यू नहीं करते हो, जाओ अपने काम-धंधे के पास ही जाओ, ठीक है। बहनचोद तुमको पता है कि काम-धंधा इम्पोर्टेंट है, तुम मतलब हर लड़की को भी पता होता है कि लड़के की लाइफ़ में पर्पस होती है, लड़का कुछ करना चाहता है, नहीं कमाएगा तो खिलाएगा खिला नहीं पाएगा अपनी फैमिली को। सपोर्टिव का मतलब होता है कि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, वो मैसेजेस कर रही है, वो कॉल्स कर रही है, बट तुम्हारी सिचुएशन को समझ भी रही है कि भाई सामने वाला बंदा बिज़ी है, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, जब वो फ्री होगा तो पक्का रिस्पॉन्ड करेगा ही। तो देखना है कि जो इंसान जिसको आप डेट कर रहे हो या जिस इंसान से शादी कर रहे हो, उसके अगर सुंदरता को हटा दिया जाए तो उसके अलावा भी क्या उसके पास है कुछ? क्या वो कुछ और ऑफ़र कर रही है आपको? वो अपने सुंदरता के अलावा कुछ भी ऑफ़र कर रही है? कुछ वैल्यू, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि हाँ भाई, इसके अंदर इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है या फिर इसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, इसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा ऐसा है, रिच माइंडसेट है कि भाई ये बंदी स्क्रैच से बिल्ड करने वाली लड़की है कि ये मुझे बिल्ड कर सकती है, ये मुझे ऐसे मोटिवेशंस दे सकती है, ऐसे मोटिवेट कर सकती है या ऐसे आइडियाज़ दे सकती है जिससे मैं लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता हूँ, या इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत अच्छा है, या इसके अंदर इतना टैलेंट है कि मेरे एब्सेंस में भी ये चीज़ें सँभाल सकती है, या व्हाटएवर कुछ क्वालिटी आपको देखना है कि भाई इसके अंदर हो, कि सुंदरता के अलावा भी कुछ है कि नहीं इसके अंदर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी सुंदरता को हटा दिया जाए तो क्या कुछ वो ऑफ़र कर रही है? क्योंकि आप तो बहुत कुछ ऑफ़र करोगे। आप सुंदर भी हो, प्लस आप पैसा भी ऑफ़र करोगे, आप जो कमाओगे वो भी ऑफ़र करोगे, प्लस आप लॉयल्टी भी ऑफ़र करोगे, अच्छी फैमिली भी ऑफ़र करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप ऑफ़र करने के लिए आपके पास हैं। लेकिन उसके पास क्या है ऑफ़र करने के लिए सुंदरता के अलावा? अगर उसके पास नहीं है कुछ ऑफ़र करने के लिए सुंदरता के अलावा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ये चीज़ समझना होगा कि भैया जो लड़की है वो रेड फ्लैग है। क्योंकि सुंदरता के अलावा उसके पास अगर कुछ नहीं है और सिर्फ़ नखरे हैं, सिर्फ़ ईगो है, तो एक वक़्त के बाद आप थक जाओगे उस चीज़ से। एज़ अ मैन हम कभी लड़की की सैलरी नहीं देखते कि भैया वो कितना सैलरी कमाती है, कितना पैसे कमाती है, क्योंकि आप कमा सकते हो। आप एज़ अ मैन आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाना। हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि लड़की का माइंडसेट क्या है, लड़की की मानसिकता क्या है, लड़की का दिमाग चंचल तो नहीं है, इधर से उधर भागता तो नहीं है कि अभी मेरे पास है, कभी उसका मन कर जाए किसी और से बात करने का। उसके अंदर थोड़ा-सा संस्कार भी बचा है कि नहीं, या फिर उसका माइंडसेट कैसा है? वो सपोर्ट करने वाली है या फिर जस्ट रिपोर्ट करने वाली है पुलिस स्टेशन में। ठीक है? तो मतलब क्या है, हमें देखना पड़ता है। तो आपको माइंडसेट देखना है एंड देखना है कि भाई लड़की की अगर सुंदरता हटा दिया जाए तो वो और क्या ऑफ़र कर रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेज़िंग वीडियोज़ को देखने के लिए।